हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं टीडीपीजी कॉलेज से काफ़ी बड़ी इंफॉर्मेशन आप सबके लिए लेके आए हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज जैसा आपने स्टार्टिंग में वीडियो क्लिप देखा होगा, वहाँ पे एक झड़प देखने को मिली, जहाँ पे प्राचार्य ऑफिस और कुछ टीचर्स के द्वारा एक कहासुनी हो गई। तो आज इसी टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं कि टीडी कॉलेज में एक अमर्यादित घटना घटित हुई, जहाँ पे अगर बात करें टीडीपीजी कॉलेज के शिक्षक संघ के अध्यक्ष राहुल सिंह सर और उनके द्वारा लोगों की संख्या में प्रिंसिपल ऑफिस पहुंचते हैं और वहां पे एक झड़प देखने को मिलती है। मामला इतना अधिक बढ़ जाता है कि प्रिंसिपल सर को लाइन बाजार थाना जाके एफआईआर भी कराना पड़ता है और वो एसपी सर से मिलके अपनी बातों को रखते हैं। यह देखने को काफी कह सकते हैं कि न के बराबर होता है कि बच्चों बच्चों में झगड़े लड़ाई होते रहते हैं। बच्चों में हो सकता है किसी के टीचर के साथ कहासुनी हो जाती है, लेकिन यह पहली बार ऐसा मामला सामने आया जब कभी एक प्रिंसिपल और एक टीचर के बीच इतना ज्यादा झड़प हो गई और मामला एफआईआर तक पहुंच गया है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि प्राचार्य ने साफ शब्दों में कहा है कि यदि भविष्य में ऐसी कोई घटनाएं घटित होती हैं हमारे या हमारे परिवार के साथ, ये इनके जिम्मेदार सिर्फ यही शिक्षक संघ के लोग होंगे जिनके द्वारा की गई घटना हो सकती है। तो इस प्रकार यह काफी कह सकते हैं अमर्यादित घटना हुई और इसका सभी शिक्षक संघ के परिवार की तरफ से कहा जा सकता है कि यह घटना घटित नहीं होना चाहिए था। यदि कोई भी मसला, कोई भी प्रॉब्लम यदि होती है एक शिक्षक और प्रिंसिपल के बीच में, उसको शांतिपूर्वक समझना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए। परंतु इस प्रकार की अमर्यादित घटना घटित हो रही है, आप समझ सकते हैं आने वाले समय में या इसको देखकर लोगों के मन में जो तिलकधारी सिंह महाविद्यालय पूर्वांचल का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान है, जहां पे लोग एक कह सकते हैं कि पूर्वांचल की आन बान शान में से एक गिना जाता है, वहां पे अगर सुनने मिलेगा कि प्रिंसिपल और शिक्षक के बीच में इस प्रकार अमर्यादित घटनाएं घटित हो रही हैं, तो समाज में किस प्रकार का समाचार जाएगा। इसलिए आप सब देख सकते हैं यहाँ पे हम एक वीडियो क्लिप आपको शेयर कर रहे हैं जहां पे हमारे जौनपुर के मशहूर पत्रकार आशीष श्रीवास्तव के द्वारा एक वीडियो इंटरव्यू लिया गया है, जहां पे प्रिंसिपल सर के द्वारा भी कुछ बातें कही गई और शिक्षक संघ के अध्यक्ष राहुल सर के द्वारा अपनी बातें रखी गई और वाकया क्या होता है और आने वाले समय में ऐसी कभी भी घटनाएं न घटित हो, जिसके लिए हम सभी सबसे अनुरोध करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू। कल 18 मार्च को 10:30 बजे मैं अपने कार्यालय में बैठा हुआ था, तो हमारे कॉलेज की 4 शिक्षक डॉक्टर विजय कुमार सिंह, डॉक्टर राहुल, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह और प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार सिंह, ये चारों लोग मेरे कार्यालय में आए और इनका वर्जन था कि हम लोग बायोमेट्रिक केवल एक टाइम लगाएंगे और हम लोग के लिए जो समय सीमा 9:30 से 10:30 आपने बना रखी है उसका अनुपालन नहीं करेंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में वार्ता करने आए और वार्ता की शैली उनकी बेहद ख़राब थी। उन्होंने प्राचार्य पद की गरिमा का, प्रतिष्ठा का हनन किया, अभद्र तरीके से बात किया, जो निश्चित रूप से शिक्षक के गरिमा की श्रेणी में नहीं आता है। चूँकि ये महाविद्यालय कॉलेज का पूर्वांचल का बड़ा ही गौरवशाली विद्यालय है और मैं जब से आया हूँ तब से इस महाविद्यालय में अनुशासन और पठन पाठन सुव्यवस्थित करने के लिए कृतसंकल्प हूँ। चूँकि उक्त शिक्षक ये चाहते हैं कि मनमाने तरीके से हम आएँ और जाएँ, हमारे किसी भी चीज़ पर किसी तरह का अंकुश न लगाया जाए, शासन के किसी निर्देशों का अनुपालन न हो। इस संबंध में जब कल की घटना के संदर्भ में वीडियो क्लिप के रिकॉर्डिंग के साथ मैं आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक साहब से मिला और सर से अपनी बात कही और उनसे रिक्वेस्ट किया कि यदि भविष्य में इस तरह की घटनाएं होती हैं और इस पर संज्ञान नहीं लिया जाएगा तो मैं महाविद्यालय में व्यवस्था बनाने में सक्षम नहीं हो पाऊँगा। एसपी साहब ने मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी और उन्होंने तुरंत ही एसओ लाइन बाजार से आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
आज ये घटना कल की है, कल 18 मार्च 10:30 बजे की घटना है। 10:40 के करीब घटना होगी, 10:40-50 की। जब से आप आए हैं तब से आज 2 साल बीत गया है, क्या स्थिति रही है महाविद्यालय की? हमने कॉलेज में जब से मैं आया हूं तब से इसके बेहतरी के लिए जितने प्रयास, सक्षम प्रयास थे, मैंने सारे प्रयास किए हैं। शासन के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करा रहा हूँ। एनईपी हमारे यहाँ बेहतर तरीके से क्रियान्वित हो रही है। कुछ मुट्ठी भर शिक्षक लगातार समस्या उत्पन्न करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उसमें से कुछ शिक्षकों ने हमारे तमाम मुद्दों को लेकर के प्रबंधन से शिकायत कर रखी है, तमाम उस पर आख्याएँ मांगी जा चुकी हैं, तमाम वरिष्ठ अधिकारियों से आख्या मांगी जा चुकी है। हम जब से आए हैं तब से हमारा आधा समय केवल अपने बारे में आख्या प्रस्तुत करने में ही निकल जाता है। फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि मैक्सिमम जितना काम हो सके, क्योंकि मैं कॉलेज के कैंपस में ही रहता हूं, संयोग से आवास वहीं आवंटित हुआ हमारा, तो मैं अपना बेहतर से समय कॉलेज के प्रगति के लिए देना चाहता हूं और देने का प्रयास करता हूँ। और इसके पूर्व यही 2 साल से जो आप हैं, इससे पहले भी इस तरह की कोई घटना हुई है? अब मुझे इस संदर्भ में कोई जानकारी नहीं है। मेरे आने के पहले कोई घटना घटी हो? नहीं, आपके आने के बाद इस तरह से जो कल हुआ? नहीं, ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ है और ये शिक्षकों का कृत्य बेहद ही खतरनाक है। यदि भविष्य में इस तरह का कोई भी घटना हमारे साथ होती है या हम हमारे परिवार के साथ, तो निश्चित रूप से संबंधित लोग दोषी माने जाएंगे। और यदि कोई घटना घटती है, जिस तरीके से मेरे पास वीडियो क्लिप है मैं आपको शेयर करूँगा, वो तमाम चीज़ें आपको उससे क्लियर हो जाएंगी। क्या मामला है, किसके खिलाफ एक बार खिलाफ FIR लिखा है? भैया मामला कुछ नहीं है। मैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का अध्यक्ष हूँ और TD कॉलेज जौनपुर में संस्कृत विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। मामला कुछ नहीं था। मामला कुछ दिनों से इस तरह का चल रहा था कि कुछ चीज़ें प्राचार्य जी के द्वारा इस तरह से की जा रही थी कि जिसमें कुछ लोग लाभान्वित हो रहे थे, कुछ लोग नहीं हो रहे थे, और जो लोग लाभान्वित हो रहे थे वो गलत तरीके से हो रहे थे। चीज़ें बिगड़ी। हम लोग लगातार विगत 1.5 महीने 2 महीने से उनसे वार्ता कर रहे थे। हर बार वो अपनी जिद के कारण वो अपने विभिन्न प्रकार के शासन प्रशासन के निर्देशों को बताते हैं। उसी निर्देशों के बीच में भी हम लोग रह करके बात करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि प्राचार्य जी के मन में क्या मनसा चलती है, हम शिक्षक भाइयों के प्रति उनके मन में क्या रोष है, ये मैं नहीं जानता। लेकिन जब जब उनसे बात होती थी, वह बात जो है प्राचार्य जी हर बार अपनी एक हठधर्मिता को प्रस्तुत करते थे और प्रस्तुत करके ये कहते थे कि भाई ये मैं नियम बना दिया हूँ, इसको नहीं तोड़ूंगा चाहे जो हो जाए। हम लोग स्वीकार भी करते थे जो है। फिर जिस दिन वो प्रकरण हुआ, कल की बात है, कल हम लोग जब गए तो कुछ इसी तरह का मैटर था प्रमोशन का, और उसका बाहर हमारे कुछ शिक्षक हम लोगों से लगातार 3 दिन से कह रहे, तो उस दिन भी कहे। और प्राचार्य जी ने कुछ लोगों से कहा था कि हमारा अगर प्रोफेसरशिप बर्बाद हुआ है तो मैं किसी का प्रोफेसरशिप नहीं होने दूंगा। ये उनका वक्तव्य था। लोगों ने हम लोगों से बताया। उसी में हम लोग गए उनसे वार्ता करने के लिए। हम लोग थोड़ा सा, भाई हम शिक्षक हैं, नेता हैं, थोड़ा सा हमारा वॉइस ऊंचा हो सकता है, लेकिन हम जा कर के उनसे यही बात कहे कि ये जिस तरह का कार्य आप कर रहे हैं वह उचित नहीं है। कि बायोमेट्रिक आपको दोनों मीटिंग लगाना है, और हम लोग ये कहते हैं कि सर हम उपस्थित हो रहे हैं। जिस तरह सुबह रजिस्टर पर लगा करके हम उपस्थित होते थे, आप 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे हमसे काम कराइए, लेकिन शाम के समय का जो बंधन है वो मत दीजिए, क्योंकि शासन का निर्देश ही नहीं है। वो नहीं माने। एक मुद्दा ये था, मुद्दे सिर्फ वो एक बताए। दूसरा मुद्दा था शिक्षकों का प्रमोशन। हमारे शिक्षकों का प्रमोशन आज सितंबर अगस्त से रुका हुआ है। हमारे शिक्षक लगातार प्रताड़ित हो रहे हैं, सबका 8-8 9-9 महीने। और डायरेक्टर ऑफिस का सीधा निर्देश है कि किसी भी शिक्षक की पदोन्नति इत्यादि आती है तो उसको अतिशीघ्र संपादित किया जाए। डायरेक्टर साहब एक तरफ डायरेक्टर ऑफिस का एक पत्र का पालन करते हैं, वो भी पूर्ण नहीं करते, क्योंकि महाविद्यालय आज तक किसी भी छात्र का बायोमेट्रिक नहीं लगवाया, जबकि उसमें 4 लोगों का कहा गया है, प्राचार्य, शिक्षक, कर्मचारी और छात्र। छात्र का आज तक नहीं लगा, सिर्फ एक B.Ed विभाग में लगा है। हमारे महाविद्यालय की 12,000 संख्या है। अब मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि पूरे प्रदेश के गिने चुने 2-4 महाविद्यालयों को छोड़ दीजिए तो किसी भी महाविद्यालय में छात्र की बायोमेट्रिक नहीं लगती, शिक्षक की भी नहीं लगती। जहाँ पे प्राचार्य जी को अपने परिवार पे, अपने शिक्षक परिवार पे विश्वास है,
वहाँ बायोमेट्रिक नहीं है और सुगमता से महाविद्यालय चल रहा है। लड़कों का शिक्षण कार्य अच्छे से हो रहा है, लड़कों को पढ़ाया जा रहा है। तीसरी समस्या ये है, बायोमेट्रिक की बात आई तो बायोमेट्रिक की ये बात आई थी कि बायोमेट्रिक लगेगा। ये नहीं हुआ था कि प्राचार्य जी अपनी बायोमेट्रिक अलग लगाएंगे, हम अलग लगाएंगे। प्राचार्य जी अपने आप को इतना महत्वपूर्ण प्रस्तुत करते हैं कि प्राचार्य जी हम लोगों के लिए एक छोटे से कमरे में हमारे 150-200 कर्मचारी लाइन लगाते हैं मजदूरों की तरह, और लाइन लगा करके बायोमेट्रिक लगाते हैं, और अकेले अपने लिए प्राचार्य जी अपने कक्ष में एक बायोमेट्रिक लगाए हैं। वह बायोमेट्रिक किस मद से खरीदा गया, किसके आदेश से खरीदा गया, यह किसी को नहीं पता है। 2-3 बातें ये उसमें वीडियो में हैं, एक मारपीट का और एक गाली गलौज का। ये दो के दोनों कहीं नहीं हैं, ये दो के दोनों कहीं नहीं है। यदि कोई मारपीट करता, गाली गलौज करता तो उसके बाद बैठ के वहाँ चाय पानी करता। अगर हम गाली गलौज करते या मारपीट करते तो वहाँ चाय पानी करते? कभी नहीं करते। हमारी वार्ता हुई, वार्ता में वॉइस हमारी थोड़ी ऊंची थी, वो बैठे थे, और वो इस योजना के तहत रहते हैं। महाविद्यालय के हमारे विभिन्न शिक्षकों को उन्होंने कई बार कहा भी है कि हम बारी बारी से सबको ऐसे फंसाएंगे, और फंसाने के बाद जो है सबकी ज़िंदगी में बर्बाद करूँगा। अब अगला कदम क्या होगा आपका? हमारा कदम बस सीधा साफ है, हम एसपी महोदय से मिलेंगे, हम वास्तविकता से उनको अवगत कराएंगे। अवगत कराने के पश्चात, और जो हम लोगों के साथ उन्होंने भी अभद्रता किया है उसके खिलाफ हम भी जाएंगे, और यदि हमारी मांगें मानी नहीं गई तो मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, पूरा प्रदेश शिक्षक समाज इस टीडी कॉलेज के परिसर में आपको दिखेगा।